बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा हुजूर हुई किस्सा मुख्तसर। नादरीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाह। नादरीन मोहतरम, शहादतें दो तरह की होती हैं। एक शहादत सिर्री कहा जाता है और एक को शहादत जहरी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले, इसकी वजाहत से पहले, अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, एक अच्छी माशरती फ़लाह के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तज़किरा जो कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत अक़दस का चल रहा है और बताया जा रहा है कि शहादत की दो किस्में होती हैं। एक शहादत सिर्री कहलाती है, एक शहादत जहरी कहलाती है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में शहादत का बाब मुकम्मल करने के लिए दो इफ़राद को मुंतखब फरमाया। एक शहादत सिर्री का बाइस बने, यानी जहर दिए जाने वाली शहादत उन्हें नसीब हो, और दूसरा शहादत जहरी का बाइस बने, यानी गुर्बत, अफलास और मज़लूमियत की हालत में दुश्मनों के हाथों पर इसकी मौत तारी हो जाए। इन दोनों अफराद की मुंतखब करने की अफरादियत भी मुख्तलिफ थी, क्योंकि ऐसे लोग मुंतखब करने थे, सिलेक्टेड करने थे जो कि अपने हो, पराए ना हो। अगर किसी पराए शख्स को सिलेक्ट किया जाता तो उसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एहसान बर्पा हो जाता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात गवारा ना थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर किसी का एहसान आने दे। इसलिए जो भी अशख़ास मुंतखब किए जाने थे, वो चाहे शहादत सिर्री के हवाले से थे या शहादत जहरी के हवाले से थे, वो कोई ऐसे अशख़ास होने चाहिए थे कि जिनके अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबत रखती थी। बाती तौर पर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे। चुनाचे शहादत सिर्री और शहादत जहरी का वो अमल जिसका आगाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो चुका था, इन दोनों शहादतों की तकमील की रूह के ज़हूर के ताम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो शहज़ादों सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुंतखब फरमाया। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहादत सिर्री अता फरमाई गई और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत जहरी से नवाजा गया। नाज़रीन मोहतरम, शहादत जहरी का आगाज़ खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी मौजूद है। शहादत जहरी की चार शराइत हैं। पहली शर्त के मैदान जंग में काफिर के किसी आले के हमले से हमला आवर होना, फिर उस शख्स को ज़र्ब लगना, तीसरा किसी अज़ू वगैरह के कटने से खून का बहना, और चौथा रूह का परवाज़ कर जाना मंसूब किए जाते हैं। ग़ज़वा उहद में कुफ़ार मक्का ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों और तीरों के साथ हमला किया। आपके दंदान मुबारक में से एक दान का कुछ हिस्सा पत्थर लगने से शहीद हो गया, जिससे खून भी बहना शुरू हो गया। इसे शहादत जहरी की अगर हम कहें तो तीन पहली शराइत पूरी हो जाती है, लेकिन चौथी शराइत पूरी नहीं होनी थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। इसके माने हो जाता कि आपको कोई शय, कोई चीज़ ज़रब नहीं पहुंचा सकेगी। यहाँ ये बात बहुत काबिल गौर है कि दान मुबारक का एक किनारा शहीद हुआ, पूरे का पूरा दान क्यों नहीं टूटा? इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को जानता था कि अगर चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दांत पूरा मुकम्मल तौर पर टूट कर गिर जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक में कहीं कमी वाक़या ना हो जाए, लोग आपको किसी भी तरीके से मज़ीद अज़ियत या तकलीफ़ ना दें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दांत का एक किनारा तोड़ा गया, सिर्फ़ उसी चीज़ पर गवारा किया गया। लेकिन रवायात में आता है चुनाचे दांत का किनारा इस तरह गिरा जैसे चमकते हुए हीरे का किनारा गिर जाता है, और इस हीरे की चमक और दमक में कोई कमी वाक़या नहीं होती है, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। बस आपका अज़ू कटा
مگر اس انداز سے کہ اس دندان مبارک کا حسن کم ہونے کی بجائے اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ پس شہادت سری اور شہادت جہری کی جو علامات ہیں وہ تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدسہ میں موجود تھی، مگر انجام نہیں، آپ کی وفات طبی حالت میں میسر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طبی ہے، چونکہ آپ خود موت واقعہ نہیں کر سکتے تھے، یہ خودکشی ہوتی ہے، اور دوسروں کے ہاتھوں کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص قتل کرے، نعوذ باللہ، یا شہید کیے جائیں، کیونکہ یہ واللہ یعصمک من الناس کے معنی ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وعدہ الہی کسی کافر کی سازش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقعہ نہ ہوگی، اور دوسری یہ بھی کہ منشاء الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں شہادت کے وصف سے بہرور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ تمام لوگوں پر ممتاز اور منفرد ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی روح شہادت سری اور شہادت جہری کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پایا جاتا تھا، مگر شہادت سری اور جہری کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی بجائے کسی ایسے دو اجسام کو منتخب کرنا تھا جو کہ واقعی در حقیقت آپ کے اپنے ہوں، اور آپ سے پختہ محبت اور عزم رکھتے ہوں، آپ کی ان سے پختہ نسبت ہو، اس بنیاد پر دو اجسام کو منتخب کرنا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات کس شخص کو منتخب کرتی سوائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سوائے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ یہی وہ ذات تھی جو کہ شہادت نبوت پر فائز ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہادتوں کا ظہور جن کے دو اجسام سے ہو سکتا تھا، صرف وہی ان کے اپنے تھے جو کہ ایسے تھے جو یہ کام جن سے لیا جاتا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ احسان برپا نہ کرتے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔